सुप्रभात, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 15 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के सीएम धामी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंटघाट और इस दौरान हुई बातचीत से। नज़र डालेंगे क्राइम और पंचायत चुनाव की खबरों पर भी, कुछ अनहोनियों की खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन के पिटारे में यूथ के लिए भी खबर होगी और जिक्र उस युवती की कहानी का भी होगा जो रामनगर के लड़के की दीवानी हुई तो कनाडा से यहाँ पहुंचकर ब्याह रचा लिया। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो पंचांग के साथ। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज है कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि व मंगलवार का दिन। पंचमी तिथि रात 10:38 तक रहने वाली है। वहीं सुबह 6:26 से कल सुबह तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और दोपहर 2:12 तक सौभाग्य नाम का योग रहने वाला है। पूर्वाह्न 11:21 तक कौलव नाम का करण रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:55 तक और अमृत काल रात 9:59 से 11:33 तक होगा। अब शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने की भेंटघाट। नंदा राजजात अर्धकुंभ व विद्युत लाइनों के लिए मांगे कुल 4,915 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंटघाट की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी से 2016 में नंदा राजजात यात्रा के लिए 400 करोड़ रुपए, 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ के आयोजन के लिए 3500 करोड़ रुपए और ऋषिकेश व हरिद्वार में बिजली लाइनों को अंडरग्राउंड करने व बिजली के सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए 1015 करोड़ रुपए की डीपीआर को RDSS योजना के तहत स्वीकृति देने का आग्रह किया। सीएम धामी के मुताबिक इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और चंपावत में शारदा कॉरिडोर के मास्टर प्लान के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए CSR के जरिए फंडिंग के लिए विभाग को निर्देश देने की रिक्वेस्ट भी की। सीएम ने ट्वीट कर बताया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को हरिद्वार तक विस्तारित करने, टनकपुर, बागेश्वर व ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में मार्ग निर्माण का प्रावधान शामिल करने, नदियों को जोड़ने की परियोजनाओं को केंद्र सरकार की विशेष योजना के अंतर्गत लिए जाने समेत अन्य कई मांगें भी रखी हैं। इस भेंटघाट के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को कार्तिक स्वामी मंदिर की रेप्लिका और आदि कैलाश यात्रा पर कॉफ़ी टेबल बुक के साथ ही कनार का घी, पुरौला का लाल चावल, बासमती चावल, काला जीरा, गंद्रैण, जम्बू व शहद गिफ्ट किया है। अगली खबर की ओर जो जुड़ी है पंचायत चुनाव से। चुनाव आयोग की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा पंचायत चुनाव पर नहीं लगाई है रोक, सिंबल बांटने किए गए शुरू। चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत और नगर निकाय यानी दोनों जगहों की मतदाता सूची में नाम वाले प्रत्याशियों के मामले में मांगी गई राय पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर अगर अदालत ने कुछ भी और कहा तो यह चुनाव पर रोक लगाने जैसा होगा और इससे चुनाव की प्रक्रिया में व्यवधान आ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव में रोक नहीं लगाई गई है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को सिंबल बांटने शुरू कर दिए हैं। आयोग ने कहा है कि सिंबल बांटने का काम 15 जुलाई यानी मंगलवार आज भी जारी रहेगा। अगली खबर भी पंचायत चुनाव से ही जुड़ी हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पंचायत चुनाव में 1361 प्रधान व 8 जिला पंचायत सदस्यों समेत 22,429 प्रत्याशी चुने गए निर्विरोध। जहां एक और राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में गलाकाट प्रतियोगिता देखने को मिल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में अलग अलग पदों पर कुल 22,429 प्रत्याशी बिना चुनाव लड़े ही जीत गए हैं। दरअसल ये प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें जिला पंचायत सदस्य के लिए 8, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 240, प्रधान के पद के लिए 1361 और ग्राम पंचायत सदस्य के 20,820 उम्मीदवार शामिल हैं। इसके साथ ही अब चुनाव मैदान में अलग अलग पदों के लिए कुल 32,580 नेता किस्मत आजमा रहे हैं। गौरतलब है कि कुल 5,019 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस लिए हैं। अब बढ़ते हैं क्राइम की खबर की ओर। यह खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में बाग में मिला ई-रिक्शा चालक का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की है आशंका। हरिद्वार से क्राइम की एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ सोमवार को किशनपुर गांव में
एक बाग में ई रिक्शा चालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की पहचान कर ली है। उसकी हत्या गला दबाकर किए जाने की आशंका है। वहीं घटनास्थल के पास ही ई रिक्शा चालक का वाहन खड़ा मिला है। अगली खबर है अनहोनी से जुड़ी हुई चमोली जिले से। चमोली में गधेरे में नहाने गए 5 छात्र डूबे, 2 की हुई मौत व 3 बचाए गए। चमोली जिले के गोचर इलाके में गधेरे में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, लेकिन 2 की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पांचों बच्चे घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकले थे और रास्ते में गधेरे में नहाने लगे। बकौल रिपोर्ट्स इस दौरान एक बच्चा डूबने लगा तो अन्य 4 ने उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। इस दौरान 3 बच्चे तो किसी तरह बच गए, लेकिन 2 बच्चों की भंवर के बीच में फंसने के बाद डूबने से मौत हो गई। मृतक 15 और 14 वर्षीय किशोर बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू और सर्च अभियान चलाया। खबरों के मुताबिक ये सभी बच्चे दोस्त थे। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी अनहोनी से ही जुड़ी हुई है। देवप्रयाग में नरसिंहांचल पर्वत का हिस्सा दरका, कई मकान व गाड़ियों पर गिरे भारी बोल्डर। देवप्रयाग में नरसिंहांचल पर्वत का एक हिस्सा दरकने से कई मकानों व गाड़ियों पर अचानक कई टन वजनी विशाल बोल्डर गिर गए, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि घटना के समय ज़्यादातर लोग अपने मकान से बाहर थे, वरना किसी भी बड़ी अनहोनी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि एक मकान में मौजूद शख्स घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं कई वाहन बोल्डरों के नीचे दबे हैं। इस दौरान बिजली के कई खंभे भी टूटे गए। अब बढ़ते हैं एक इंस्टाग्राम पर इश्क चढ़ा परवान तो कनाडा से उत्तराखंड आई इंजीनियरिंग की छात्रा 12वीं पास से रचाई शादी। प्यार ना तो सरहदें देखता है और ना ही डिग्रियां। इश्क जब दिल से होता है और उसका जुनून सिर चढ़ता है तो ज़मीन आसमान की दूरियां भी मिट जाती हैं, और ये मिट जाती हैं तमाम बंदिशें भी। ये मोहब्बत है जनाब, ये रास्ते नहीं पूछती, मंजिल खुद तय करती है। कुछ ऐसी ही कहानी है कनाडा में अपने माता पिता के साथ रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही एक छात्रा की। तेलंगाना मूल की इस छात्रा की दोस्ती इंस्टाग्राम पर उत्तराखंड के रामनगर निवासी एक लड़के से हुई और कुछ ही समय में दोनों का रिश्ता लव रिलेशनशिप में बदल गया। इसके बाद छात्रा पहले अपने माता पिता के साथ हैदराबाद पहुंची और वहां से अकेले रामनगर अपने प्रेमी के पास। उसने यहाँ 12वीं पास प्रेमी से मंदिर में ब्याह रचाकर साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। वहीं हैदराबाद में बेटी की गुमशुदगी से परेशान परिजन ने पुलिस से शिकायत की और उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए वह पुलिस के साथ रामनगर तक पहुंच गए। इसके बाद युवक व छात्रा के परिजन में काफ़ी देर तक विवाद हुआ और मामला रामनगर पुलिस के पास पहुंचा, जहां पुलिस ने छात्रा की काउंसलिंग करवाई, लेकिन वो टस से मस भी नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि लड़की बालिग है और युवक के साथ ही जाना चाहती है। उसने अपने परिजन के साथ जाने से इनकार कर दिया है, इसलिए छात्रा व उसके परिजन युवक के घर चले गए। खबर की ओर जो है सरकारी नौकरी से रिलेटेड। उत्तराखंड के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 पदों पर निकली भर्ती। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा बोर्ड ने राज्य के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर नर्सिंग के 16 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व EWS कैटेगरी के लिए 1-1 पद आरक्षित है। वहीं 8 पद जनरल कैटेगरी के हैं। अनुसूचित जाति के 5 में से 4 पद बैकलॉग के भी हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से 18 अगस्त की शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे और एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट भी 18 अगस्त ही रहेगी। इस पद के लिए MSc नर्सिंग के साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस और नर्सिंग में PhD कर चुके लोग ही आवेदन कर सकेंगे। इसका रिटर्न एग्ज़ाम इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। इसमें 100 नंबर के 2 पेपर और 40 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। आप अगर इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। चैनल पर नए हैं और बुलेटिन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुलेटिन पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा ये जानने का हमें। जल्द मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।